नमः शिवाय। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश की कथा हम आज आपको सुनाएंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। गणेश चतुर्थी पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मान्यता है कि जो भक्त गणेश चतुर्थी के दिन उपवास, जप, ध्यान और योगी आदि करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन दान पुण्य आदि का प्रभाव अधिक प्रभावशाली होता है। इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनने का भी विशेष महत्व माना जाता है। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। तो चलिए आज की गणेश चतुर्थी की कथा शुरू करते हैं। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। वह अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा धरती पर विचरण करते रहते हैं। तो माता पार्वती अकेली ही रहती थी। माता पार्वती की दो सखियां थी, एक जया और दूसरी विजया। उन्होंने माँ पार्वती से कहा, हे सखी, ये सभी रुद्रगण हैं जो प्रभु की आज्ञा में सदा तत्पर रहते हैं। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। यहाँ पर जितने भी असंख्य गण हैं वो सब भगवान रुद्र के गण शिव की अनन्य भक्ति करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। वे हमारे साथ भी हैं, परंतु आप हम सभी के लिए भी एक गण की रचना कीजिए। माता पार्वती ने सखियों की बातें सुनकर मन ही मन विचार किया और एक दिन की बात है, माँ पार्वती स्नानागार में जा रही थी। भगवान शिव माता पार्वती स्नानागार में जब चली गई तो भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया से मिलने के लिए गए। उस समय माता स्नान कर रही थी। नंदी ने भगवान से निवेदन किया, परंतु नंदी के निवेदन को अनदेखा कर भगवान शिव सीधे स्नानागार में चले गए। माँ पार्वती ये देखकर मन ही मन बहुत दुखी हुई और चकित भी हो गई। तब माता ने मन ही मन विचार किया कि मेरी सखियाँ जया और विजया ठीक ही कह रही थी। यदि शिवप्रिया ने मन ही मन विचार किया कि यदि द्वार पर मेरा कोई गण होता तो मेरे प्राण प्रिय स्वामी नहीं आ पाते। इन गणों पर मेरा संपूर्ण अधिकार नहीं है। इस प्रकार विचार कर मन में अपने उबटन के मैल से एक बालक की मूर्ति बनाई। शुभ लक्षणों से युक्त यह बालक था। उसके अंदर माता पार्वती ने प्राण फूंक दिए। उसके सभी अंग दोष रहित एवं सुंदर थे। उसका शरीर अत्यंत विशाल और गौरवपूर्ण था। माँ भगवती ने अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से उसमें प्राण डाले और आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे सिवा मेरा प्रिय पुत्र कोई और नहीं है। उस चैतन्य रूप बालक ने माँ भगवती को प्रणाम किया और कहा, माता, आपका हर एक आदेश स्वीकार्य है। आप आज्ञा दे, मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। माता पार्वती ने कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। एक दिन माता पार्वती ने पुत्र को आदेश दिया कि मेरे अंतःपुर में किसी को मत आने देना, इसका ख्याल रखना। इसके बाद माता पार्वती अपनी सखियों के साथ
स्नान करने चली गई। कुछ समय पश्चात भगवान शिव वहां आए और माता पार्वती से मिलने की इच्छा करने लगे और अंदर जाने के लिए बढ़ गए, परंतु दंडधारी गजानंद ने कहा, माता स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैं यहाँ माता का द्वार रक्षक हूँ। भगवान शिव माता के प्रिय पुत्र से अनजान थे। वे उस हठी बालक पर क्रोधित हो गए और अपने गढ़ों को आज्ञा दी। युद्ध शुरू हो गया, परंतु माता पार्वती के सर्वगुण बलशाली पुत्र से कौन जीत सकता था। सभी गढ़ों का तेज क्षीण हो गया। भगवान शिव का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल फेंका, जिससे माँ के प्रिय पुत्र गजानंद का सिर दूर कटकर गिर गया। पुत्र का सिर कट के गिरते ही माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने सहस्त्रों रौद्र शक्तियों को उत्पन्न कर दिया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता मुनि ऋषि समस्त सृष्टि भयभीत हो गई। देवता ऋषि मुनियों देवगणों सप्त ऋषियों ने माँ की स्तुति की, जिससे माता का क्रोध शांत हुआ, परंतु माता बहुत दुखी हो गई। भगवान शिव ने समस्त देवताओं से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी बाजू मिले मुझे उसी का मस्तक लाकर दो, मैं इस बालक के शीश पर रखूंगा। उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर जाते ही एक गज मिला, जिसके एक ही दांत थे। उसका धड़ लाया गया। अभिमंत्रित जल से देवादिदेव महादेव की इच्छा से बालक में वह जल छिड़का गया और चेतना लौट आई। उस समय की शोभा अत्यंत निराली थी। सभी देवताओं ने प्रसन्न मन से भगवान गणेश को आशीष दिया और अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवान शिव ने प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया और इस संसार में गणेश के नाम से विख्यात होने का भी आशीर्वाद दिया। बाद में देवों के प्रयास से उनकी रिद्धि सिद्धि नामक 2 पत्नियां हुई और शुभ तथा लाभ नाम के 2 पुत्र भी हुए। भगवान गणेश को शुभता का देवता माना गया है। यही कारण है कि किसी भी मंगलमय कार्य, चाहे वह विवाह हो, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन हो, भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। भगवान शिव तथा माता पार्वती ने उन्हें प्रथम पूज्य होने तथा सभी गणों के अध्यक्ष होने का आशीर्वाद दिया है। संस्कृत में अथर्व शीर्ष नाम से रची गई 10 रचनाओं में गणेश जी को वाग्मय, चिन्मय, सच्चिदानंद रूप, ज्ञानमय और विज्ञानमय का पर्याय बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य अथर्व शीर्ष का पाठ करता है, वह श्री गणेश जी की अनुकंपा से सभी विघ्नों से बाहर निकल जाता है। भगवान शिव के पुत्र की महिमा अपरंपार है। ओम नमः शिवाय।